दिल टूट चुका है, और हमारे सिर्फ हमारा नहीं दिल टूटा है, हमारे साथ साथ लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट चुका है। कल जिस तरह का परफॉर्मेंस आया इंडिया का, उस हिसाब से हम डिजर्व ही नहीं करते थे आगे बढ़ने के लिए। इसके पीछे में क्या रीजन है और क्यों इंडिया हारी, 5 रीजन ऐसे, 5 से 6 रीजन जिसकी वजह से इंडियन हॉकी टीम हारी है कल न्यूजीलैंड से, जो कि 12वें रैंक पे थी। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी, और आपको हम बताएंगे कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। उससे पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, तो आपको मतलब कल के मैच में क्या लगा कि किस वजह से इंडिया ज्यादा फोकस था जिसमें इंडिया हारी, आखिर इतना सपोर्ट उनको मिला। एक नवीन पटनायक, कम से कम उनके लिए भी जीत सकते थे, इतना सपोर्ट कर रहे हो, और एक नया स्टेडियम ही खड़ा करके दे दिया उन्होंने। और आपको और क्या सपोर्ट चाहिए इस गेम में बेहतरी करने के लिए? सपोर्ट का तो मैं नहीं कहूँगा। सपोर्ट तो खैर पूरे देश का था, सबका था। और उनको खुद भी लग रहा था इंडिया में तीसरी बार तो इन्हें जीतना तो चाहिए था। बट मुझे लगा कि मुझे शुरू फर्स्ट क्वार्टर में लग रहा था इनका गेम चार्ज था, ये जीत सकते हैं। सेकंड क्वार्टर में स्टार्टिंग में ही इन्होंने गोल भी कर दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत गलतियां की हैं और अपनी ही गलतियों की वजह से हारे हैं और खराब खेला इन्होंने। मैं तो बस इतना कहूँगा कि आज कल का गेम जो था, इनका जो पिछला गेम चल रहा था इंग्लैंड के साथ, कह लीजिए वेल्स के साथ, स्पेन के साथ, उससे इन्होंने इस मैच में खराब खेला। और हाँ, न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छा खेला, ये भी कहना पड़ेगा। और हमारी गलतियां ये है कि हम बार बार उसी चीज को दोहरा रहे हैं। बार बार इस पूरे वर्ल्ड कप में देखने को मिला कि हम एक गलती नंबर एक जो है आपकी, आप पेनल्टी कॉर्नर को जो मिलता है आपको, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। सबसे गंदा जो कन्वर्जन रेशियो है पेनल्टी कॉर्नर इंडिया का, का वो इंडिया का है। आपके पास 33 छः आपको मिले, और जिसमें उसमें से कि छः। आपने मात्र 4 से 5 गोल किए। उसमें भी एक में आपका गोलकीपर लेस था, वहां पे वेल्स वाले में गोलकीपर नहीं थे, वहां जी गोलकीपर लास्ट मिनट में उन्होंने हटा लिया, काफी ऐसी जी टीमें करते हैं। उसके बाद 2 गोल आपने रिबाउंड पे किया, मतलब डायरेक्ट पेनल्टी कॉर्नर में गोल नहीं हुआ, वो रिबाउंड पे गोल हुआ है। जी तो बिल्कुल। आपका कमजोरी यहीं पे दिखता है कि आप जब पेनल्टी कॉर्नर आपको मिल रहा है तो उसे आप मैनेज कीजिए, उसे गोल में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन अब ये नहीं होता दिख रहा है। ओलंपिक में अगर इंडिया जीती थी तो उसमें काफी अच्छा था, रुपिंदर पाल सिंह ने काफी कन्वर्ट किया था, बिल्कुल। लेकिन वो इस वर्ल्ड कप में नहीं देखने को मिला। अगर इस मैच की बात की जाए तो फर्स्ट क्वार्टर गया, ठीक है। सेकंड क्वार्टर के 12वें या 14वें मिनट पे इन्होंने, उपाध्याय जी ने एक गोल किया। उसके बाद से ही उसके और उस गोल, वो भी आपको पेनल्टी कॉर्नर था, ठीक। उसके बाद इनको 18वें मिनट और उसके बाद दो और मिले पेनल्टी कॉर्नर, जिनको इन्होंने ये गोल में तब्दील नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इन न्यूजीलैंड ने एक नॉर्मल गोल किया, ठीक है। नहीं, उसके बाद हमारे एक और प्लेयर ने गोल किया, मनप्रीत सिंह ने शायद गोल किया है। उसके बाद जब जैसे ही सेकंड क्वार्टर के लास्ट में न्यूजीलैंड चार्ज थी और लास्ट के 3-4 मिनट में ही उन्होंने एक गोल कर दिया। उन्हें जब पहला ये नॉर्मल गोल हुआ, उसके बाद उनको जो दो गोल हुए हैं, दोनों में उनको पेनाल्टी कॉर्नर मिला, ठीक है। और उन्होंने दोनों को गोल में बदल दिया। बिल्कुल। और इंडिया को लगभग लगभग 8 मिले होंगे पेनाल्टी कॉर्नर, जिसमें से उन्होंने दो को ही गोल में किया, बाकी तो इनसे मिस हो गया, इनसे हो नहीं पाया। तो अगर उसमें से कम ये 3 भी और कर देते तो इंडिया मैच वहीं जीती हुई थी, बात शूट आउट तक जाती ही नहीं। और शूट आउट में भी इन्होंने। अगर बात की जाए शूट आउट की, तो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो शूट आउट लेने के लिए नहीं आए, पेनल्टी शूट आउट जी लेने के लिए नहीं बिल्कुल। आए। सीरीज आपको मैच बना कर दे दिया, अगर वो क्या करेगा? उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत आपको 2 अनबिलीवेबल सेव करके दिए। जब इंडिया बिल्कुल। पिछड़ रही थी, बाद लास्ट 2 सेव करना था इंडिया को, सिर्फ सीरीज ने सेव करके दिया। उसके बाद जब डेथ में गई, शूट आउट पेनल्टी सडन डेथ में गई, हाँ उस समय भी आपको उन्होंने लीड लेके दिया, एक पहले उन्होंने सेव किया, जी उसके बाद बिल्कुल। आपके पास मौका था कि आप करके जीत सकते थे, लेकिन हरमनप्रीत ने वहां पे गोल नहीं कर गोल पाए। नहीं कर पाया। आखिर ललित कुमार जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर है, आकाशदीप हो गए, उसके बाद आपके मनदीप हो गए, हरमनप्रीत तो हर कैप्टन है, ठीक है, लेकिन वो सीखेंगे कब? हाँ, आखिर हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर क्यों नहीं लेने गए? पेनल्टी शूटआउट उनको क्यों नहीं दिया गया? ये तो मुझे तो लगता है कि ये मेन तो इनमें कोच और सब प्लेयर्स का भी पहले से डिसाइड होता है। अगर मैच कोई भी पेनल्टी पे जाती है तो उनका लिस्टिंग पहले से होता है कि हाँ किसे किसे लेना है। ये तो पहले की बात होगी कि ये बड़े प्लेयर जो भी हैं, ये पेनल्टी से पीछे रह गए होंगे। और इनके पास जैसे ड्रिबलिंग स्किल ज्यादा है, ये ड्रिबल बिल्कुल। करके ये इनका, और इस तरह के सिचुएशन में, हाँ, गेम प्रेशर स्किल सिचुएशन का टेक्निकल इनके, स्किल इनका ज्यादा है। प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना, किस तरह से हैंडल करना है, जी इनको बिल्कुल। पता है, इनको आता है। और वही तीसरी गलती जो है हमारी, वही पुरानी गलती हम बार बार दोहराते हैं कि हम पहले लीड लेते हैं, फिर उसे कंसीड कर जाते हैं, अपने लीड को गंवा देते हैं। हाँ पहले आपको अगर वर्ल्ड कप में ही देखा जाए तो वर्ल्ड कप में ही आप 2 मैच में देख लो, ये आज की नहीं है, ये आपको दिख रहा था, वेल्स के मैच में ही दिख गया था कि इंडिया आगे नहीं जा पाएगी। ये ठीक है, न्यूजीलैंड से हम लोग जीत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बेल्जियम से जीतने वाली हमारी टीम नहीं लग रही थी। आपकी टीम बेल्जियम से नहीं जीत पाती, वो क्योंकि तो जिस हमें तरीके से वेल्स वेल्स वाले मैच में। वेल्स वाले मैच में ही आपको रियल फ्यूचर दिख रहा था हाँ हाँ हाँ।
कि आपकी टीम अपने लीड को बरकरार नहीं रख पाती है। प्रेशर जब काउंटर अटैक होता है तो अपना पैसेस लूज कर देती है और गोल कंसीड कर लेती है। उसके बाद आप देखो, उससे पहले आप हारे थे बर्मिंघम में इंग्लैंड से, 4-1 से इंडिया आगे थी, 4-1 से लास्ट क्वार्टर में जब इंग्लैंड गोल करने पाई तो 4-4 से ड्रॉ हो गया था वो। तो आप ये देखो, लीड बनाते हो, लीड लेते हो, उसके बाद लीड को कंसीड कर जाते हो। ये आपकी तीसरी प्रॉब्लम है कि आप प्रेशर सिचुएशन में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हो, अपना लीड हमेशा आप लूज करते हो। मुझे तो यही लगता है कि ये गेम के स्टार्टिंग में काफी चार्ज रहते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे गेम बढ़ता है, इनको क्या चाहिए कि फर्स्ट क्वार्टर में गोल हो, ना भी हुआ सेकंड क्वार्टर में उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया, गोल किया, प्रेशर बना के रखा, इन्हें ही मिल रहा था सारा पेनल्टी कॉर्नर, सामने वाली टीम गलती कर रही थी, बस इनका इनका काम था कि इनको उसको गोल में ट्रांसफर करना था, इनको गोल चाहिए था। बट ये इनके जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर वहां पे, पता नहीं इनका एक्सपीरियंस कहाँ चला जाता है, मुझे आज तक नहीं समझ में आता। इनके ड्रैग फ्लिक में वो पेस नजर नहीं आती है जो अपोनेंट की नजर में आती है। आप पेस में पेनिट्रेट नहीं कर पाते हो सर्कल को, और सही से और आपका पेस नहीं भी नहीं पाते हैं यहाँ पे कि अगर आप अगर रिबाउंड में नहीं, डायरेक्ट गोल नहीं हो सकता क्या इनसे, इतने एक्सपीरियंस है। अगर आप गोलकीपर को पढ़ लो, अगर इतना एक्सपीरियंस है तो इनका एक्सपीरियंस इन सब चीजों में ना दिखेगा। नए प्लेयर्स हम इन सब चीजों की बात नहीं कर सकते कि ये इतना सब कुछ करके, बट इनका टैक्टिकल स्किल, गेम स्किल इतना है, ये तो अगर पेनल्टी कॉर्नर लेने लगे अच्छे से तो कितना गोल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आप अगर जो अपने से हायर रैंक टीम से हारते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपका रैंकिंग जो है फील्ड हॉकी में वो है आपका छठा, और आप हार रहे हो 12वें प्लेयर से, मतलब आप 5 और टीमें जोड़ते हो तो आप 12वें नंबर पे जाओगे, आप उससे हार रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं मतलब हमारे लिए एक सेटबैक है कि हमारी जो हमें लग रहा था कि हॉकी आगे जाएगी, ऊपर जाएगी, उन्हें फैसिलिटी मिल रही है, फैसिलिटी की कमी थी प्लेयर्स में, और उनको नवीन पटनायक ने फैसिलिटी प्रोवाइड करी तो हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन फिर से वापस हम लोग कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और वही चीज है कि आप एक चीज देखो कि इनको प्लस पॉइंट एक ये भी था कि इंडिया में ही मैच हो रहा है सारा, ठीक, आपके पास अपने क्राउड का सपोर्ट है, आप अच्छा खेलते भी हो, और एक तरह से फेस्टिवल का माहौल था। आप अगर उड़ीसा में देखो तो आपको एक तरह से फेस्टिवल का माहौल दिखेगा, लेकिन ये आपको दिक्कत आ रही है और हर बार दिक्कत आती है। आप मतलब हर बार आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड कप होगा, हर बार आप हारोगे, और हर बार की यही दिक्कत रहेगी, कहानी यही रहेगी कि हमें आपको लोग सपोर्ट कर रहे थे। इस बार तो बिल्कुल 15,000 लोग हमें हर दिन स्टेडियम में जाकर देख रहे थे, आपको सपोर्ट, आपके लिए चेयर कर रहे थे। आपको कम से कम तो क्वार्टर फाइनल से ही आप क्रॉस ओवर मैच में हार कर निकल गए बाहर। आप थर्ड क्वार्टर का ही देख लो एक चीज, थर्ड क्वार्टर में 40वें मिनट पे भारत ने गोल किया, उसके बाद न्यूजीलैंड ने कितना जल्दी चार्ज करके उनको जैसे ही मिला पहला उस क्वार्टर का पेनल्टी कॉर्नर, उन्होंने गोल कर दिया। तो वो टीम देखती है कि अगर वो लास्ट में इतने प्रेशर में भी आपको गोल करके दे रही है, और जबकि वो हार रही थी, उसके बाद उन्होंने फोर्थ क्वार्टर में भी एक और गोल कर दिया, और बिल्कुल लास्ट मिनट में आप अगर चेक करोगे तो लगभग 5 मिनट गेम के बचे थे, उसी समय ये गोल हुआ है। अगर आप चाहते तो उस गोल को सेव करते तो मैच वहीं पे खत्म हो सकता था। उसके बाद आपके ब्रिजेश पाठक जो है गोलकीपर है, उन्होंने भी लास्ट मोमेंट पे एक अच्छा सेव किया था, जो डाइंग मोमेंट पे इंडिया को पेनल्टी कॉर्नर इंडिया ने कंसीड कर लिया था, न्यूजीलैंड को मिला था, वहाँ पे अच्छा सेव, नहीं तो मैच वहीं पे खत्म हो जाता। आप 4-3 से हार रहे थे वहाँ पे। इनका बस यही था कि ये स्टार्टिंग में प्रेशर बनाए क्या, ये तो प्रेशर बनाते हैं सामने वाली टीम का, अच्छा मतलब उनका मानना पड़ेगा कि वो इतना प्रेशर झेल के भी गोल करती है, और इन पे जैसे ही प्रेशर हल्का सा ही बनने जाता है ये बस गोल खाते रहते हैं। वो तो हम लोग तो मान के चल रहे थे जब कि अगर उस कॉर्नर पे आप जिसकी बात कर रहे हैं उसी समय गोल हो जाता है, इंडिया उसी समय मैच आ जाती। बट चलिए मैच ड्रॉ हुआ, हमें लगा अब तो शूट आउट में इंडिया जीत जाती, शूट आउट का चांस हमें लग रहा था कि भारत जीत जाएगी, बट शूट आउट में भी लास्ट में ये सुखजीत जबकि एक शूट आउट में गोल कर चुके थे, हमें लगा कि वो गोल भी उनसे हो जाता, उन्होंने वो भी नहीं किया, और फिर लास्ट तो लोग बोलेंगे कि अभी हार्दिक सिंह रहते तो हम लोग जीत जाते, लेकिन सच मानिए तो हार्दिक सिंह भी रहते तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलता, क्योंकि आपकी टीम बॉल पासिंग में भी कमजोर थी। हमारी टीम जो है बॉल पास भी नहीं सही से कर पा रही थी, बॉल अपने पास रख नहीं रही थी, बॉल पोजीशन बहुत ही जल्दी लूज कर रही थी। हमारे अगर न्यूजीलैंड को देखे तो वो बॉल पोजीशन ले रहे थे और रख रहे थे अपने पास, लेकिन इंडियन टीम जो है बॉल पोजीशन लूज कर रही थी। आपकी मतलब गलती, अपनी खामियों से आप सीखते नहीं हो, और उसके बाद कुछ नहीं तो आप एक देखो, एक बंदे ने कहीं पूरे इंडिया में आपको उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी, उतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, आपके स्टेडियम का कंप्लेंट था, लेकिन एक उड़ीसा नवीन पटनायक एक नायक के तौर पे आए, उन्होंने आपको सारी फैसिलिटीज दी, प्लस आपको प्राइज मनी भी था, और जीतते तो आपको प्राइज मनी भी 1-1 करोड़ रुपए हर प्लेयर को मिल रहा था। तो आप कम से कम उनके लिए तो खेलो, अच्छा खेलो, और उनके लिए जीतो। कम कुछ नहीं तो सेमीफाइनल, फाइनल तो मतलब पहुंचना ही चाहिए आपको। अगर इससे बेहतरी नहीं कर पाओगे, अभी आप 6 महीने के भीतर आपका एशियन गेम्स है, अगर आपका यही हाल रहा तो एशियन गेम्स में भी आप नहीं जीत पाओगे। तो 6 महीने में तो मुझे नहीं लग रहा कुछ बदलने वाला है, क्योंकि प्लेयर्स का जो मेंटालिटी और जैसा इनका गेम प्ले चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आगे अभी 6 महीने में तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी टीम का अगर आप देखें, बड़ी टीम को तो छोड़ दें, न्यूजीलैंड जैसी टीम इतना मेहनत कर रही है, वेल्स जैसी टीम इतना मेहनत कर रही है, इंडिया में वो मेहनत नहीं दिखा, ये डिटोरिएट होते जा रहे हैं। इनका जो गेम प्ले, इनका जो स्टार्ट था, उससे ये बिल्कुल नीचे आ गए हैं।
वर्ल्ड कप और आप वो वर्ल्ड कप देख लीजिए और आप ये देख लीजिए, वो वर्ल्ड कप, सॉरी मैं ओलंपिक की बात कर रहा था, आप ओलंपिक देख लीजिए और ये वर्ल्ड कप देख लीजिए। इन्होंने वेल्स से तो हमें लगा था कि काफी गोल से जीतेंगे, हमने वो वीडियो भी बनाया था। और आप ये मैच देख लीजिए, ये मैच जीतना तो इन्हें ऐसे ही था, ये जब इतना गोल कर चुके थे इन्हें बस प्रेशर बना के रखना था या फिर एक दो गोल और करते ये और एशिया एशिया कप में जो, सॉरी, एशियन गेम्स जो होने वाली है, उसमें आपका ओलंपिक क्वालिफिकेशन ऑन द कार्ड होगा, ऑन द लाइन होगा। हाँ आपको जीतिएगा तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई कीजिएगा ओलंपिक में, जो कि अगले साल होगी, 2024 में होगा, 2024 में होगी ओलंपिक्स। तो आपके देखिए काफी चीजें लाइनअप है। अगर जो आप कॉमनवेल्थ में भी आप मेडल नहीं जीत पाए इस बार, तो हमें चलो लगा कि चलो ठीक है, एक सीरीज आपका जा सकता है, एक इवेंट ऐसे जा सकता है, लेकिन उसके बाद अभी जो आपका बड़ा इवेंट आया वर्ल्ड कप, यहाँ पे भी आपने ये हाल रखा, अपने हॉकी का स्तर को और नीचे लेकर गए हो। तो लेकिन अगर जो यही सिचुएशन रहा तो लोग में डिस्कशन होता है, इंकरेजमेंट तो बहुत दूर की बात है। मुझे यही लगता है कि ये जो इनका कोचिंग या फिर ये अपने टीम में कुछ चेंजेस करें, इनका जो मतलब प्रैक्टिस सेशन ये सब वो सब, इस पे ये बहुत ज्यादा इन्हें काम करने की जरूरत है। बड़े टीम का गेम प्ले देखें, उनको स्टडी करें, समझें बड़े टीम में कैसे कोऑर्डिनेशन, बॉल पास पोजीशन में रखना, गोल कैसे कंसीड नहीं करना है, ये सारी चीजें मुझे लगता है इनको हर ये फील्ड पे इनको काम करने की और जरूरत है। सबसे ज्यादा जो फील्ड इनको काम करने की जरूरत है वो है आपको पेनल्टी कॉर्नर जब मिलता है तो उसको कन्वर्जन बढ़ाना का, वो सबसे जरूरी काम है। आप पेनल्टी कॉर्नर तो आपको मिल जाता है, टीम के अंदर जाने के बाद आप ले लेते हो अपोनेंट से, कंसीड करवा देते हो अपोनेंट को, लेकिन उसको कन्वर्ट करना होता है, तभी आपको गोल मिलेगा। पेनल्टी कॉर्नर पे जीत या हार का आपको प्राइज नहीं मिलता है, गोल करना ही पड़ेगा आपको, चाहे पेनल्टी कॉर्नर से कीजिए या फील्ड गोल से कीजिए, लेकिन कीजिए, गोल नहीं कीजिएगा आपको हार का सामना करना पड़ेगा। आप भी कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो, और प्लस इंडियन टीम का परफॉर्मेंस कैसे सुधर सकती है या उसके में क्या सजेशंस हो सकते हैं, ये भी आप कमेंट करके बताइए हमें। और आपको कहाँ लगा कि हम कहाँ हारे, आखिर किस वजह से हारा, और कमेंट कीजिए। मैच हाईलाइट देखें जिन्होंने मैच नहीं देखा है, और समझें कि इंडिया हॉकी में क्यों हारी। और हाँ, बाकी तो ये सेलेक्टर और प्लेयर और कोच सबको ये सोचने की ज्यादा जरूरत है कि हम एशियन गेम्स तक में कुछ सुधार कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे, और सुधार करने की काफी जरूरत है। एशियन में से उसमें आपको एक चीज आपके लिए अच्छा रहेगा ना कि वहाँ पे सारे एशियन टीम्स रहेंगे, यूरोपियन कंट्रीज नहीं रहेगी, वो आपके फेवर में जाती है। लेकिन दिक्कत यही है कि आप पाकिस्तान से भी गोल कंसीड कर जाते हो। पाकिस्तान के साथ जब खेलते हो हॉकी, तो पाकिस्तान भी अपना लेवल अप लेकर जाती है, आप आगे रहते हो और वो गोल कंसीड कर जाते हो आप उनसे। दिक्कत हमारे साथ यही है कि हम अपने अपोनेंट जो हिसाब से खेलता है हम उसी लेवल पर आ जाते हैं। बिल्कुल, ये अपना लेवल गिराते जा रहे हैं। मैं बस इतना कहूंगा जाते जाते, तो इनको बस अब है कि एशियन गेम्स तक में ही अपना स्तर सुधारें, हॉकी का स्तर, और तभी आपके ये फैंस या फिर व्यूअरशिप या फिर आप कहो तो हॉकी का ऑडियंस जैसे क्रिकेट के हैं, तभी बढ़ पाएगी कुछ भी। ऐसे तो फिर होगा क्या कि आप ऐसे ही खेलते रह जाओगे, और लोग क्रिकेट का तो ये पूरा साल है, लोग उसी में लग जाएंगे। तो मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये अपना गेम सुधारेंगे, और हमारा तो हमेशा सपोर्ट रहा था और रहेगा, बस ये अपना गेम सुधार लें। बाकी आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।